हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ये ग्लोब क्या होता है। फ्रेंड्स, ग्लोब हमारी अर्थ का मिनिएचर साइज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसा हमारा अर्थ होती है बिल्कुल सिमिलर ही उसकी तरह ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस कहाँ पे हैं, सब चीज़ इस पर उसी पोजीशन में होता है जैसे कि हमारा रियल अर्थ में होता है। एवरी टाइम हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम अर्थ के बाहर जाके स्पेस में जाके हम अर्थ को ऑब्जर्व करें। दैट्स वाई हमने ये एक मैप बना लिया है, बिल्कुल सिमिलर टू अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। जो मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये एक्सिस ऑफ अर्थ क्या होता है। सी फ्रेंड्स, अगर हम हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें जिसके अबाउट हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, उसे क्या हम बोलते हैं, हम एक्सिस ऑफ अर्थ बोलते हैं। अगर आप इसी ग्लोब में, अगर आप इस अर्थ को क्या कर देते हो, रोटेट कर देते हो, अपने ग्लोब को रोटेट करते हो, तो ये क्या है, घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये जिस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट को मेजर देखिए और इस पॉइंट को देखिए, अगर ये पॉइंट क्या है, स्टैटिक रहते हैं अपनी पोजीशन पे और हमारी अर्थ क्या रोटेट करती रहती है। अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, हमारी अर्थ का एक्सिस कहलाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। सी फ्रेंड्स, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है नीचे हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट डायरेक्शन और राइट साइड में होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारी अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करता है। फ्रेंड्स, ये इक्वेटर क्या होता है, हमारी जो अर्थ है अगर मैं उसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि इस इमेज में ये रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जो हमारा ऊपर का पोर्शन है ये वाला, इस वाले को हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। सी फ्रेंड्स, इक्वेटर से नॉर्थर्न पोल का हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से साउदर्न पोल की साइड का हिस्सा उसे बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। हमारे लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये किस लिए हम लोग अर्थ पे इमेजिन करते हैं या फिर हम ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं, ये इसलिए ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, आपने ग्राफ देखा होगा। ग्राफ पे जब भी आपको कोई पॉइंट लोकेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, तो उस पर हम बहुत सारी हमारे ग्राफ में क्या है, इस टाइप की लाइनें होती हैं। ठीक है, और जब भी हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हम उसकी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद हम उसकी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है पॉइंट हमारा 2,3, तो हम क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे एंड वाई एक्सिस पे 3 चलेंगे। सेम हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को जब हमें अर्थ के ऊपर लोकेट करना होता है तो हम उसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे, सबसे पहली चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि हमारा लैटिट्यूड क्या होता है। सी फ्रेंड्स, हमारा जो इक्वेटर है वो एक लैटिट्यूड है और उसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये है हमारा अर्थ और इसके बीच से जो सेंटर से जो लाइन जा रही है इसे क्या बोलते हैं, हम इक्वेटर बोलते हैं और इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अगर मैं ऐसा ही बहुत सारी इमेजिनरी लाइन ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करूं तो ये सब लाइन क्या होंगे, हमारे लैटिट्यूड्स होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लैटिट्यूड हैं। लैटिट्यूड को हम डिग्रीज़ में नापते हैं। अभी देखेंगे हम डिग्रीज़ में लैटिट्यूड को किस टाइप से नापते हैं। सी फ्रेंड्स, जो हमारा लैटिट्यूड है 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं और 63 एंड हाफ को हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ दिखाता है कि हम इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड 23, इसे हम 26 मिनट नहीं नापते हैं, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली हाफ कहते हैं। 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 डिग्री एंड हाफ को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। सिमिलरली जब हम साउथ डायरेक्शन में इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगे तो हम इनके साथ क्या साउथ लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 23 डिग्री 26 मिनट साउथ,
ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे हम अप्रोक्स भाषा में 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। सिमिलरली दोस्तों जो हमारा 66.5 है साउथ, उसे हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन है ये ग्लोब को पूरा सर्कुलरली कवर करती हैं। जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो हमारी ये जो सर्कुलर सर्कल्स हैं जो हमने अर्थ पे इमेजिन करे हैं, इनका साइज़ क्या है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। ये है इक्वेटर जो अर्थ के चारों तरफ ये इस तरीके से कवर करता है पूरा, ठीक है। इस सर्कल का जो साइज़ होगा इससे ऊपर के जो सर्कल के साइज़ हैं उनका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जब भी हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ मूव करेंगे तो ये सर्कल्स क्या है साइज़ में स्मॉल 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 होते जाएंगे, ठीक है, छोटे होते जाएंगे हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में नापते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि डिग्री में किस तरीके से नापते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है उसके एक हिस्से को हम निकाल देते हैं। ये वाला हिस्सा हमने कट करके निकाल दिया है। अब इस पे ये है हमारा इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। इस पे फ्रेंड्स एक ये है हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड जो यहाँ से इस तरीके से होके जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को हमने इसका नाम 30 डिग्री लैटिट्यूड किस टाइप से दिया, अब हम वो जानेंगे। सी फ्रेंड्स मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस कटे हुए पार्ट पे और ये है अर्थ का सेंटर। अगर मैं अर्थ के सेंटर से इस 30 डिग्री लैटिट्यूड को टच करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा एंगल बनेगा, जो भी मेरा एंगल बनेगा यहाँ पे बन रहा है वो 30 डिग्री, तो मैं उसे इसी नाम से बुलाऊंगा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से मैं इसे बुलाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पे कोई लैटिट्यूड है फ्रेंड्स, ये है मेरा चलो 60 डिग्री वाला ले लेते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा 60 डिग्री वाला। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इससे मैं अगर इसके एंगल को नापूंगा यहाँ से, ये जो एंगल है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो ये क्या है, मैं इसका नाम क्या दूंगा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से जो हमारा 23 डिग्री एंड हाफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो मेरा हमारा 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ यहाँ पे कहीं होगा 20 और 30 के बीच में, ये 20 के पास होगा, ठीक है। इस लैटिट्यूड को जब मैं यहाँ से नापूंगा तो इसका कितना आएगा 23 एंड हाफ आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं सेम इसी टाइप से। तो हमारे नॉर्थ पोल को किस लैटिट्यूड से हम बुलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, या डिफरेंट लैटिट्यूड्स को मैंने कनेक्ट करता जा रहा हूँ। ये हैं इनके एंगल्स जिनके नाम से हम इसे बुलाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा नॉर्थ पोल है वो क्या बनाएगा, मेरा एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए हम नॉर्थ पोल को बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। होप है आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली जब मैं साउथ पोल को जब मैं किस नाम से बुलाऊँगा, ये है फ्रेंड्स मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे कहीं होगा साउथ पोल। तो इसका जो एंगल बनेगा दोस्तों वो हमारा 90 डिग्री बनेगा। हम उसे बुलाएंगे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नाम से। इक्वेटर से जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम अपने एंगल के साथ नॉर्थ लगाएंगे, और जब भी हम साउथ की तरफ जाएंगे तो एंगल के साथ हम साउथ लगाएंगे, ठीक है, और साथ में लैटिट्यूड वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो जो मेरा पोल है उसे मैं क्या बोलूँगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल को बोलूँगा, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल को बोलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी हमारे ये लैटिट्यूड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। पैरेलल्स मतलब कि ये लाइन एक है, इसके ऊपर दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन, और ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, हम पैरेलल्स बोलते हैं। तो जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर के नॉर्थ लैटिट्यूड और इक्वेटर से नीचे के हम क्या बोलेंगे उन्हें, साउथ लैटिट्यूड। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे, जो भी हमारा साइज ऑफ पैरेलल्स है वो क्या होगा, लैटिट्यूड का डिक्रीज होता जाएगा। वो जो ग्लोब के ऊपर हमने जो सर्कल इमेजिन करें हैं वो उनका साइज क्या है, छोटा होता जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, हीट जोन्स ऑफ अर्थ। सी फ्रेंड्स इन लैटिट्यूड के जो भी हमने लैटिट्यूड पढ़े, इनके अकॉर्डिंग हम अर्थ के जो भी ग्लोब है, जो भी अर्थ है, उसे हम कुछ रीजन्स में डिवाइड करेंगे,
ठीक है, सन रेज के हिसाब से कि सन रेज डायरेक्ट आ रहा है या स्लैंट आ रहा है, किस टाइप से उन पे सन रेज आ रहा है, उसके हिसाब से हम उन्हें कुछ रीजन्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस इमेज में आपको समझा देता हूँ। ये है हमारा इक्वेटर, ये है मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ जिसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से बुलाऊंगा। तो ये जो रीजन है फ्रेंड्स, इसे हम देखेंगे, इसमें साल में कभी ना कभी, एक ईयर में कभी ना कभी हमारा जो सन है वो बिल्कुल हमारे हेड पे होता है। तो इस रीजन में जो सन की रेज आती हैं वो डायरेक्ट आती हैं, काफ़ी इंटेंस आती हैं। तो ये क्या है, हीट इंटेंसिव रीजन होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए हम इसका नाम ट्रॉपिकल जोन के नाम से रखते हैं, ठीक है, या फिर टॉरिड जोन के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये फ्रेंड्स मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है मेरा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, 63.5। ये जो रीजन है सिमिलरली साउथ में जो मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है, यहाँ पे जो है हमारा सनरेज डायरेक्ट नहीं आता है। यहाँ के जो लोग हैं वो कभी भी सन को बिल्कुल अपने ओवरहेड पे नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, हीट जो है मॉडरेट रहता है, ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है ना ही ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए इस रीजन को हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल से जो ऊपर का नॉर्थ पोल तक का रीजन है, या फिर सॉरी ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का रीजन एंड अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का रीजन, यहाँ पे जो है बहुत ही कम सन रेज पहुँचती हैं और यहाँ पे क्या है, हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये रीजन कैसा रहता है, हमेशा फ्रिज रहता है, ठीक है, आइस रहती है यहाँ पे, इसलिए हम इसे क्या फ्रिजिड रीजन हम बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन रीजन्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो हमारा टॉरिड जोन है, सी फ्रेंड्स, जो भी हमारा टॉरिड जोन है जहाँ पे हमारा हीट क्या काफ़ी इंटेंस पड़ती है, यहाँ पे क्या है, सनरेज क्या डायरेक्टली ओवरहेड रहती है साल में एक बार। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या मैक्सिमम हीट आती है, इसलिए हम टॉरिड जोन के नाम से इसे जानते हैं। टेम्परेट जोन के पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है, यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे सन रेज की वजह से जो हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रहता है। ये हमारा रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सनरेज है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या मॉडरेट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। आगे चलते हैं, फ्रिजिड जोन जो हमारा आर्कटिक सर्कल है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न में है अंटार्कटिक सर्कल। इनसे पोल की साइड जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या फ्रिज रहता है, वहाँ पे सनरेज काफ़ी कम आती हैं, ठीक है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या है, सनरेज बहुत ही कम और ये रीज़न क्या रहता है, फ्रिज रहता है, इसलिए हम फ्रिजिड जोन के नाम से इसे जानते हैं। ये तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा जो ग्लोब पे हमारा इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा ग्लोब पे अगर मैं इस टाइप का लाइन ड्रॉ करूं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से हम उन्हें जानते हैं। लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये क्या होती हैं, हमारी इमेजनरी लाइन। क्या इमेजनरी मतलब ये रियल में नहीं है, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, ठीक है, और ये ग्लोब के ऊपर हम इमेजिन करते हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड। सॉरी ये लैटिट्यूड लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे हम लैटिट्यूड में डिग्रीज में नापते थे, इनको भी हम क्या है डिग्रीज में ही नापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं डिग्रीज में। हर एक डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होता है और हर मिनट में क्या है 60 सेकेंड्स होते हैं। ये एंगल नापने की यूनिट्स होती हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स है वो पोल्स की तरफ हम जब मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम जो भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं जब हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस, ये फ्रेंड्स जो हमारा बीच में से जो हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल कनेक्ट कर दिया, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, जब हम बीच में आते हैं तो इनके बीच का दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है, ये पैरेलल नहीं है आपस में, और फाइनली ये जाके पोल्स पे जाके मीट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये ही कहने का मतलब है, जब भी हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो इनके बीच का क्या है, दूरी क्या है, कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये लास्ट में जाके सबको मिलना है। ठीक है, ये हो गए फ्रेंड्स हमारे लॉन्गिट्यूड्स और ये हैं हमारे लैटिट्यूड्स। सी फ्रेंड्स, एक हमने मारा है प्राइम मेरिडियन। जैसे हम लैटिट्यूड्स के फॉर्म में हम क्या जो हम मानते थे वो हम इक्वेटर मानते थे, सेंटर लाइन ये है, ये वाला जो लाइन है इसे हम क्या बोलते थे, इक्वेटर बोलते थे। सिमिलरली दोस्तों हम लैटिट्यूड्स के लिए भी हम क्या एक सेंटर लाइन मानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ये है, ये ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में, वहाँ से ये प्राइम मेरिडियन पास होता है। जो प्राइम मेरिडियन है, अब देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच एक प्लेस है इंग्लैंड में जहाँ से ये पास होता है। वहाँ पे क्या है, ब्रिटिश का रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश का रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्या है, लोकेटेड है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो भी इस प्राइम मेरिडियन से जो ईस्टर्न साइड के लॉन्गिट्यूड होंगे, जो ये है ईस्ट साइड, ये है वेस्ट साइड, ऊपर है नॉर्थ, ये है साउथ। ये क्या बोल रहा है, जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड के होंगे उनके साथ जब मैं एंगल लिखूंगा तो मैं उनके साथ क्या लगाऊंगा, ईस्ट लगाऊंगा, और प्राइम मेरिडियन से इस साइड के हम उन्हें वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के नाम से हम उन्हें बुलाएंगे। सी फ्रेंड्स, टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता था। सी फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इसे हमने दिया 0 डिग्री नाम, और इसके ईस्ट साइड में मैं हर एक एंगल पे क्या दूंगा, ऊपर से जब हम यहाँ पोल से जब हम क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। ठीक है, एंगल बनाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 360, ऐसे 160 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड में, और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड में ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री। ये पूरा क्या है हमारा, पूरे ग्लोब को मैं इस तरीके से डिग्रीज में कवर कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कह रहा है कि एक इनका जो ये हमने मेरिडियंस पढ़े, जो भी लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं हम, तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है, टाइम कैलकुलेशन में हम इनका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, और वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, ये मेरा अर्थ है, ये पूरा इस साइड से इस साइड, अगर मैं यहाँ पे, ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, और ये अर्थ रोटेट करना शुरू कर रहा है, तो ये 24 आवर्स में घूम के दोबारा से मेरा प्राइम मेरिडियन यहीं पे आ जाता है। ठीक है, यहीं पे दोबारा से आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ ने 360 डिग्री रोटेट कर लिया है। ठीक है, अगर अर्थ पूरा कंप्लीट एक चक्कर कर लेती है तो इसे क्या बोलेंगे हम, 360 डिग्री उसने क्या कर लिया, रोटेट कर लिया है। कितना टाइम लगता है 360 डिग्री घूमने में, 24 आवर्स लगते हैं। तो इस हिसाब से मैं देखूंगा तो 1 घंटे में जो हमारा अर्थ है वो 15 डिग्री कवर करती है, और इस हिसाब से 1 आवर मतलब कि 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो हमारा 1 डिग्री हो जाएगा 4 मिनट में। मतलब अर्थ किस स्पीड से रोटेट करती है कि वो 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, मान लो कि ग्रीनविच जहाँ से हम मेरा प्राइम मेरिडियन, जिसे हमने क्या नाम दिया 0 डिग्री, वहाँ से वहाँ पर 12 आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, और उससे 15 डिग्री ईस्ट में, 15 डिग्री ईस्ट का मतलब कितना होता है, 15 डिग्री कितनी देर में अर्थ घूमेगा, 1 आवर में। तो जिस टाइम पे मेरा ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है, उस टाइम मेरा 15 डिग्री ईस्ट में मेरा 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि जो मेरा अर्थ है वो 15 डिग्री घूमने में कितना 1 आवर लेता है। तो ग्रीनविच में मेरे 12 बज रहे हैं, तो ईस्ट साइड में क्या है कि वो वाला हिस्सा मेरा पहले ही उस वहाँ पे पहुँच चुका है, तो वो क्या है 1 घंटा आगे है ग्रीनविच से, 1 आवर अहेड है वो ग्रीनविच से। तो वहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे 12 है तो 1 घंटा आगे, मतलब कि वहाँ पे कितना होगा, 1300 PM होगा। ठीक है, 1 बज रहे होंगे दोपहर का। और सिमिलरली अगर मैं जो मेरा ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, इससे वेस्ट डायरेक्शन में जाऊँगा तो हमारा टाइम क्या होगा, 1 घंटे कम होगा। अगर मैं वहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट में जाऊँ तो वहाँ पे क्या है 1 घंटा कम हो रहा होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो वहाँ पे कितना, सुबह का 11 बज रहे होंगे। ठीक है दोस्तों,
अभी इतना ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, हायर क्लासेस में बहुत आएगा। अब आता है कि हमारा इंडिया में हमारा भी एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करना पड़ा? सी फ्रेंड्स, ये है हमारा इंडिया, ये है इसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसका नाम है 97 डिग्री ईस्ट। और जो हमारा वेस्टर्न लैटिट्यूड है, जो हमारे इंडिया के लास्ट पोजीशन से गुजरता है, वो है 60 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट। सी फ्रेंड्स, यहाँ के और यहाँ के टाइम में अगर मैं प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट करूँ तो हर डिग्री पे कितना होता है, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से और यहाँ के बीच का, यहाँ से और यहाँ के बीच का टाइम डिफरेंस गैप करूँ तो वो निकलता है मेरा 1 आवर 56 मिनट के अप्रोक्स वो हमारा टाइम निकलता है। तो यहाँ पे अगर मेरा 1 बज रहा है तो ये आफ्टरनून का मतलब 1 PM हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, 2:56 PM। तो इस तरीके से तो हमारे इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम हमारी घड़ी दिखाएगी। अगर हम इस हिसाब से हर लैटिट्यूड पे अपने टाइम को चेंज करें, तो हमने क्या लिया, एक सेंट्रल लैटिट्यूड लिया 82 डिग्री एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ, जो कि ग्रीनविच से, जो भी हमारा ग्रीनविच है, ग्रीनविच क्या है, प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री, उससे ये जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, ये हमारा 5 घंटे 30 मिनट हमारा क्या है, आगे चलता है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, शाम के 5:30, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो हमने ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया कि यहाँ पे जो टाइम होगा, इंडिया की सभी लोग उसी टाइम को फॉलो करेंगे, सभी लोग अपनी वॉच में उसी टाइम को सेट करेंगे, जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट पे जो टाइम होगा, सभी लोग उसी टाइम को फॉलो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। ये हमने किस लिए करा, ताकि हम जो भी टाइम डिफरेंस है उनको अवॉइड कर सकें। सी फ्रेंड्स, जो हमारा रशिया है, वो रशिया क्या है, हॉरिजेंटली उसका एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर आप रशिया का मैप देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा है और उसमें से बहुत सारे मेरिडियंस गुजरते हैं। और रशिया ने क्या फॉलो कर रखा है, उन्होंने 11 मेरिडियंस बना रखे हैं, वो 11 टाइम जोन चलते हैं। जब भी कोई आदमी इस रीजन से इस रीजन में जा रहा है तो वो इस टाइम जोन को फॉलो करेगा, यहाँ से दूसरे रीजन में जा रहा है तो उसे हर बार अपनी घड़ी का जो टाइम है उसे क्या है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हुआ आपका चैप्टर। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। सी फ्रेंड्स, अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है। जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल हमारा सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, पोल्स पे क्या है, ये फ्लैटेंड है। और इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ ए ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, हमारा मिनिएचर साइज मॉडल होता है, किसका, अर्थ का। यह है मिनिएचर साइज मॉडल है अर्थ का। व्हाट इज़ द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड वैल्यू कितना है हमने फ्रेंड्स, लैटिट्यूड क्या होते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर सेंटर से गुजरता है, उसके जैसे क्या होते हैं लैटिट्यूड्स। तो इसका है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। और कितने टाइम, अगला क्वेश्चन है, कितने हीट जोन्स हैं हमारे में, तो टॉरॉइड है, टेम्परेचर और फ्रिजिड जोन है, ठीक है। आगे आता है फ्रेंड्स, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा है, आप उन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। ये बोलता है टॉरिड जोन जो होता है या फिर हमारा ट्रॉपिकल जोन जो होता है वो सन का रेज क्यों सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिसीव करता है। तो ये बोल रहा है क्योंकि वो जो रीजन है वहाँ पे सन क्या रहता है, बिल्कुल ओवरहेड पे रहता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, सन का रेज क्या आता है, डायरेक्ट आता है, तो वहाँ पे इसलिए हीट हमारा ज़्यादा है। ये बोल रहा है कि लंदन में मेरे 12 बज रहे हैं और इंडिया में हमारे 5:30 किस लिए बजते हैं। सी फ्रेंड्स, जो हमारा लंदन है ये 0 डिग्री, ये मान लेते हैं हमारा ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ पे इंडिया इसका है 82 डिग्री एंड सम मिनट्स 30 मिनट्स। जब मैं यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करता हूँ, 1 डिग्री कितने में कवर करता है, 4 मिनट में, ठीक है फ्रेंड्स, 4 मिनट में कवर करता है। जब भी आप 82 डिग्री और ये जो 31 मिनट है, इस 30 मिनट है, इसे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा 5 आवर 30 मिनट्स का टाइम। यानी कि जो मेरा प्राइम मेरिडियन टाइम पर जो टाइम है
उससे मेरे इंडिया में इतना टाइम ज़्यादा हो रखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स? 0 डिग्री होता है। जैसे हमारा इक्वेटर का क्या होता है? 0 डिग्री होता है, इसी तरह हमारा प्राइम मेरिडियन का भी क्या होता है? 0 डिग्री होता है। जो फ्रीजेड जोन किसके पास मिलते हैं? ये पोल्स के पास मिलते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा सन का रेज बहुत ही कम पहुँचता है, वो क्या है? फ्रीजेड जोन होते हैं। और ये कहाँ है? पोल्स के पास हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? सी फ्रेंड्स, ये था हमारा ग्लोब, ये था हमारा प्राइम मेरिडियन, इसके पास ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये टोटल कितना? यहाँ पे ईस्ट साइड में हमारे ईस्ट के 180 लैटिट्यूड होंगे और वेस्ट साइड के भी मेरे 180 लैटिट्यूड होंगे। तो टोटल मिलाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 180 180 360 मेरे लैटिट्यूड हो जाएंगे। ये है, बोल रहा है अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक कहाँ पे फ्रेंड्स? साउथ में है। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर के पास है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ग्रिड क्या होता है फ्रेंड्स? सी, आपने ग्राफ में देखा है, ये जो हमारा जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? हम ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के ग्लोब के उसमें हमारा ग्रिड क्या है? ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये बोल रहा है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? 23.5 डिग्री, 23.5 क्या है ये? साउथ लैटिट्यूड है हमारा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड हाफ, क्या है? ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट हमारा क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन है। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन है, 0 डिग्री मेरिडियन, मेरिडियन का बोल रहा है कि मेरिडियन मतलब कि लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड्स और पैरेलल्स मतलब हमारे लैटिट्यूड। तो ये बोल रहा है 0 डिग्री मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, जो हमारा कहाँ से निकलता है? ग्रीनविच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? प्राइम मेरिडियन। ओके, प्राइम मेरिडियन आ जाएगा यहाँ पे। अगला है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स, ये बोल रहा है कि मेरा जो लॉन्गिट्यूड्स है, जो ये होते हैं फ्रेंड्स मेरे लॉन्गिट्यूड, इनका जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ पे कम होता है? ये पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टुवर्ड्स पोल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? पोल्स। लास्ट पार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? बोल रहा है आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर। सी फ्रेंड्स, आर्कटिक सर्कल कहाँ है? हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ अगर आपको फ्रेंड्स ये समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, ठीक है, तो दोबारा से एक बार देखिए और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। दोबारा नहीं आता तो तिबारा समझिए। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए और आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।